बड़ी खुशी हुई कि आप लोग मेरा ये जो इंसिडेंट हुआ उस ताल्लुक़ से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे हलक़ों में मुझे बदनाम करने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। चूँकि मैं कोई पहली मर्तबा सियासत में नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह छठी मर्तबा मैं एमएलए बना हूँ और अल्लाह के फजल व करम से उससे पहले भी मैं 86 से 91 तक कारपोरेटर रहा रियासत नगर डिवीज़न का। 94 से कंटिन्यूस एमएलए हूँ। 5 मरतबा मैं याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए रहा। इस मरतबा मुझे 4 मीनार दिया गया। अल्लाह के फजल व करम से याकुतपुरे के अंदर जो लड़के पैदा हुए थे वो लोग मुझे वोट डाले। मैं ईमानदारी के साथ बिल्कुल मैं अल्लाह को गवाह रख के हाज़िर नाज़िर होकर कह रहा हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, हर किसी के साथ खुलूस के साथ रहा। मैं याकुतपुरे के अंदर 25 बरस की मेरी ज़िंदगी में याकुतपुरे में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी की आधी चाय का रवादार हूँ या किसी से 1 रुपया भी लिया। बल्कि आज 4 मीनार में आने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जा रही हैं। कुछ मुखालिफिन जो मुनाफिकीन हैं उनको मेरे से जलसी है कि 6 मरतबा इन एमएलए बने। आखिर इसकी वजह क्या है? ये मुनाफिकीन नौजवान लड़कों को उकसा कर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुझे बदनाम करें। परसों का जो वाक़या है, मैं रात में दावतें अटेंड करके जब घर को आया तो ये जो लड़का है यहाँ पर बैठा हुआ था। रोज़ ही बैठे रहते ये लोग, कोई नई पहली मर्तबा नहीं है ये। रोज़ाना रात में 1-2 बजे रात तक बैठे रहते। मैं जब गली में एंटर हुआ तो राइट साइड पे चबूतरा है, चबूतरे पे बैठे थे। जब मेरी गाड़ी गली एंटर होते ही पानी का बाटल मेरी गाड़ी पे फेंके जो पिछले डोर पे लगा मुझे। मैं घर में आ गया, मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुई। मैं बाहर निकल के लड़के से पूछा, तुम ये बेहूदी हरकत क्यों करे, मैं यहाँ गाड़ी पे मेरा क्यों फेंके? तो मैं गाड़ी नहीं देखा। बोले मेरा इतनी बड़ी गाड़ी तुमको नज़र नहीं आई क्या? तो नहीं देखा क्या? आपको लगा क्या? तुम्हारे को लगा क्या बाटल? तो बोला कैसी बेहूदी बात कर रहे हैं, तुम्हारे को लगा क्या मतलब? मेरा तुम इंटेंशनली फेंके वैसा है बाटल। बल्कि बाहर मेरे को थोड़ा सा तकलीफ़ हुई। बिल्कुल बोलने का अंदाज़ ऐसा था बिल्कुल मेरे बच्चों की उम्र का है, मेरे बच्चों से कम उम्र लड़का है वो। बिल्कुल मगरे पने से बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ कि उसके दिल में मेरे ताल्लुक़ से हसद जलन है। तो मैं एक थप्पड़ रसीद किया, बराबर नहीं कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ के फिर बेहूदे बातें करा, तू एमएलए है, तू एमएलए नहीं होने के बाद तेरा बताएंगे, फलाना करेंगे बोले। तो मैंने और एक थप्पड़ मारा, 2 से तीसरा थप्पड़ नहीं मारा मैं। उसके बाद मैं घर में आ गया। उसके बाद से रात में जाके 3 बजे कंप्लेंट करके मुख्तलिफ़ चैनलों को बुला के उसके ऊपर एक झूठा एक फेक इंटरव्यू दिए। सिर्फ इनका इसके पीछे साजिश है, बहुत सारे लोग मुलविस हैं, मैं नहीं बोलना चाहता। इनका मकसद सिर्फ यही है कि मुझे किसी भी तरीके से बदनाम करें, मुझे रुस्वा करें। खैर इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ नहीं होंगी, चूँकि मैं इस इलाके के अंदर कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैं इसी इलाके में पैदा हुआ, मेरे बाप दादा इसी इलाके में पैदा हुए और सारी मेरी ज़िंदगी इसी इलाके में सुबह से शाम तक मेरी पॉलिटिकल लाइफ भी इसी इलाके के अंदर रही। चूँकि हर फर्द, छोटे से बड़ा आदमी मेरी फितरत से मुझसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। कितना भी मेरे ताल्लुक़ से झूठा प्रोपेगेंडा करे तो कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के प्रोपेगेंडों से मुझे कुछ नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। इज़्ज़त का देने लेने वाला अल्लाह ताला है। इंशाअल्लाह इज़्ज़त दिया। जब ईमानदारी से काम करा बोल के जमात भी मुझे 6 मरतबा टिकट दी। पहली मरतबा मैं एमबीडी से लड़ा, अमानुल्लाह खां की जमात से। मुझे शुरू से ये पॉलिटिकल लाइन की किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं थी। खैर अल्लाह को क्या मकसूद था नहीं मालूम। 6 मरतबा 5 मरतबा इमाम से लड़ा, इससे पहले कारपोरेटर इमाम से लड़ा था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे के अंदर मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करा। मैं हमेशा से मेरे मुखालिफिन को भी तकलीफ़ हुई होंगी वक्ती तौर पे, मगर कभी भी मेरे मुखालिफिन को भी मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका कोई कमज़ोर पहलू भी आया तो मैं उनको करच करने की कोशिश नहीं करा। चूँकि मेरा जो बड़ा लड़का है, अगर आप मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इतने अच्छे अखलाक का है। अगर आप एक मरतबा लड़के से मिलेंगे तो आप खुद मुतासिर हो जाएंगे। उसके ऊपर इससे पहले भी एक झूठी तोहमत लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई।
लोग ये समझ रहे हैं, जो मुनाफिकीन हैं ये समझ रहे हैं कि मुमताज़ खान के बाद शायद उनका लड़का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। सिर्फ उसके अखलाक है, मिल रहा जुल रहा उन्हें। जो मेरी फितरत है, मेरे लड़के की भी वो फितरत है। मैं भी हर किसी के साथ खुलूस मोहब्बत के साथ मिलता हूँ। मैं अच्छे का साथी नहीं हूँ बल्कि बुरे का साथी हूँ। इंसान को ज़िंदगी के अंदर अच्छे वक्त तो बहुत मरतबा आते, बुरा वक्त 1-2-4 मरतबा आता। अच्छे बुरे इंसान की पहचान बुरे वक्त में, जो बुरे वक्त अपना साथ देता वो वाकई में मुखलिस में हमदर्द रहता। तो बहरहाल इस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस में एक झूठा कंप्लेंट देके केस बुक करवा के जरिए अगर ये न्यूज़ को अगर वायरल करेंगे तो सलाम किया तो फेंका। तो मैं उसके बाद ये बोला कि नहीं, गाड़ी नहीं दिखी क्या तेरे को, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही? तो बोले मैं नहीं देखा। क्या तुम्हारे को लगा क्या मार? मला मेरे घर लगा। कैसी बात कर रहे हैं तुम? मला बदतमीजी पहले करके बैठते, किसी को छोटे बड़े की इज्जत नहीं करते। बहुत सारे लोग बस्ती के लोग शिकायत करते, बैठ के बेहुदापना चीखा पुकारा करते। मतलब तुम सलाम तक नहीं करते किसी को, बल्कि ये वर्ड बोला मैं। रात में ये वाक़ा जो मेरा है 12:15 और 12:30 के वक्त में हुआ। मैं रोज़ाना आने जाने का रास्ता वही है। मैं शादियाँ अटेंड करता हूँ, मोगलपुरे में दोस्त साहब में बैठता हूँ। अगर कोई फंक्शंस भी नहीं रहे तो 12-12:30 बजे। उस दिन भी मैं आया, हमेशा से कई बच्चे चबूतरों पे बैठे रहते, खेल लेते रहते, हंसी मजाक दिल्लगी करते। मैं कभी किसी के ताल्लुक़ से कोई ना किसी को ना पुलिस में कोई शिकायत किया, ना बच्चों को टोका। मैं क्यों बैठते मैं आधी रात तक बोल के खामोशी से सबसे सलाम अलैकुम कर लेते, मैं अपने घर में आ जाता हूँ। इससे कबल भी मेरे बच्चे के साथ जो हरकत हुई थी यही ख़ानदान करा था। ये फैमिली मुसलसिल मेरे पीछे लगी हुई है। इसके पीछे साजिश है। चंद जो मुनाफिकीन है जिसको मेरे से जलसी है, वो लोग इनकी बैकिंग कर रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि इस किस्म की हरकत करके मेरे को बदनाम करेंगे, मुझे रुस्वा करेंगे, मेरे बच्चों को जलील करेंगे, मेरे बच्चों को झूठे केसों से मुलविस करके समझ रहे हैं कि मेरे ख़ानदान को परेशान करेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला होने वाला नहीं है। मैं चूँकि बिल्कुल हक़ ईमान के ऊपर हूँ, अल्लाह ताला मेरा साथ देते आया, इंशाअल्लाह आइंदा भी साथ देगा। और मैं ऐसे चीज़ों से डरने और घबराने वाला भी नहीं हूँ, चूँकि यहाँ के सारे लोग मेरी अच्छी फितरत से वाकिफ़ है। मैं कोई कमज़ोर बुज़दिल किस्म का आदमी भी नहीं हूँ। और इस किस्म के बेहुदा लड़कों को मैं कोई छिचोरी हरकत करके मैं कोई फिर अपनी बदनामगी मोल लेना नहीं चाह रहा हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग भी चूँकि समझदार हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं और ये न्यूज़ देखने वाले भी समझ सकते हैं। इससे पहले मेरे बच्चे का जो इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे लोग ये बोले कि भाई सिर्फ बच्चे को बदनाम करने के खातिर या आपको बदनाम करने के खातिर ये सब साजिश हो रही है। तो हम समझ रहे हैं इस चीज़ से, आप परेशान मत हो। आप समझेंगे कि हम बच्चे की बात पे यकीन, ये जो न्यूज़ वायरल है उस पर यकीन करेंगे। बच्चा आपकी ऐसे हरकत करा बोल के हर लोग ये बोले कि वो बच्चा इस किस्म का नहीं है। और फिर आपकी फितरत से, आपकी ज़िंदगी से, आपके माशी हालात से हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आपके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। झूठी तोहमत लगाई जा रही है किसी भी तरीके से बदनाम करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस किस्म के वाक़ात होंगे, मगर सिर्फ ये इनका मकसद मेरी सियासी ज़िंदगी को, मेरी निजी ज़िंदगी को बदनाम करने इस किस्म का नहीं है। और फिर आपकी फितरत से, आपकी ज़िंदगी से, आपके माशी हालात से हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आपके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। झूठी तोहमत लगाई जा रही है किसी भी तरीके से बदनाम करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस किस्म के वाक़ात होंगे, मगर सिर्फ ये इनका मकसद मेरी सियासी ज़िंदगी को, मेरी निजी ज़िंदगी को बदनाम करने के वास्ते ये एक साजिश है। बस ये आपको भरोसा है फिर बिल्कुल कर सकेंगे, होंगे, मुसलसिल होंगे, लाजमी है। उन्होंने करेंगे, कोई दूसरे करेंगे। किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। बिल्कुल इंशाअल्लाह बिल्कुल तैयार हूँ। मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरा मकसद यह है कि ऐसे बेहुदे लोगों से, ऐसे मामूली किस्म के लोगों से मुंह लगा के मैं अपनी इज़्ज़त को मैं बदनाम करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं होते रहेंगे। मेरे बच्चे समझदार बच्चे, माशाल्लाह मेरे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चा MD है, मेरा दूसरा बच्चा मेडिकल इंजीनियर है, तीसरा बच्चा मेरा MBBS करा। मेरी जॉइंट फैमिली है। मैं, मेरा भाई एक घर में रहते। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह 2 बच्चे भी MD करे हुए हैं। हॉस्पिटल भी डाले, अभी ग्रेस हॉस्पिटल डाले। एक छोटा मेरा भतीजा यहाँ आई क्लिनिक चला रहा उन्हें। अब उसके ताल्लुक़ से भी एक झूठा प्रोपेगेंडा करे कि उन्हें गोलियां चला देता हूँ बोला बोल के। बच्चे समझदार पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो बच्चा ये सब वाक़ा होने के बाद मैं जब यहाँ आके ठहरा तो वो लड़का जब
हॉस्पिटल पे बैठता शाम के टाइम पे, उन्हें जो हरी बोली टर्निंग के ऊपर उन्हें आई क्लिनिक डाला यहाँ पे, वहाँ से आया जब उन्हें बहरहाल उनका मकसद ये है कि बच्चों को भी बदनाम करना, पूरे ख़ानदान को मेरे मुलविस करके उलझाना, इनका मकसद सिर्फ नौजवान बच्चे भाई लाजमी एक से दो वाक़ात होंगे तो उलझेंगे, इनका सिर्फ बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों को भी उलझा के बच्चों को भी मुलविस कर देना। मगर माशाल्लाह मेरे बच्चे भी साहिब समझ हैं, इस किस्म की कोई बेहूदी हरकत नहीं करेंगे। ऐसे वाक़ात तो होते रहेंगे क्योंकि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी इतनी लंबी सियासी ज़िंदगी है। मैं 40 बरस का जमात का वर्कर हूँ, हार्ड वर्क कर रहा मैं भी जमात के लिए बहुत सारे मुसीबतें झेला, बहुत सारे तकालीफ बर्दाश्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात में आज मेरी इज़्ज़त है। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि इससे मेरी सियासी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचेगा, मेरी निजी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचेगा, कुछ भी नहीं पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।